एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे पोर आता है और वो कहता है कि सब लोगों को ऐसे साथ में देखकर मुझे मेरे बर्थडे के दिन की याद आ गई। और फिर आंटी बेले कहती है कि हाँ, उस दिन तो बहुत ज्यादा गर्म माहौल चल रहा था। और फिर वो इट को टीज करते हुए कहती है कि है ना मेरे जेलस बॉय। और फिर डे पूछता है कि क्यों, उस दिन क्या हुआ था ऐसा। लेकिन फिर इट उससे कहता है कि तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर डे कहता है कि नहीं, मुझे जानना ही है। और फिर आंटी बेले कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। और फिर आंटी बेले कहती है कि उस दिन डे और इट कंचनापुरी आए थे और कोइंसिडेंटली उस दिन पोर का बर्थडे भी था। तो फिर अपन सब लोग मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। और सबसे मजेदार पार्ट तो तब स्टार्ट होता है जब तुम्हारा एक्स बून उस पार्टी में आता है। और उसके बाद तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। और फिर तभी इट नीचे से आंटी बेले को पैर मारता है। और फिर आंटी बेले कहती है कि तुम मुझे पैर क्यों मार रहे हो। और फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे भी इसके बाद क्या हुआ मुझे तो कुछ भी नहीं पता। और फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें सब लोग पोर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे बून आता है और वो डे से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ में टोस्ट कर सकते हो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन फिर इट कहता है कि उसका तो पता नहीं, लेकिन मुझे जरूर प्रॉब्लम है। लेकिन फिर बून कहता है कि मैं तो सिर्फ टोस्ट करने के लिए कह रहा हूँ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और फिर इट कहता है कि अच्छा ठीक है, डे की जगह पे मैं कर देता हूँ। बट इट टोस्ट करने की जगह ज्यादा ही अग्रेसिवली उसको धक्का दे देता है। लेकिन फिर डे इट की जगह पे बुन से सॉरी कहता है। और फिर बुन उससे कहता है कि तुमने देखा ना कि इन सब चीजों में तुम्हारे बॉयफ्रेंड की गलती थी, लेकिन फिर भी तुम उसका साइड ले रहे हो। और फिर वो इट से कहता है कि तुम ज्यादा हवा में मत उड़ो, वो तुमको भी जल्दी ही छोड़ देगा। और फिर इट उसे जवाब देता है कि तुम इस सब चीजों की चिंता मत करो, मैं तो फिर भी डे के साथ में 2 साल से हूँ, वो भी उसके बॉयफ्रेंड की हैसियत से। लेकिन तुम तो बस उसके 1 नाइट स्टैंड थे ना। और फिर ये बात सुनते ही बुन इट का कॉलर पकड़ता है। और फिर तभी डे इट को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, तुम लोग किस चीज के लिए लड़ रहे हो। आज पोर का बर्थडे है, प्लीज तुम लोग उसका बर्थडे खराब मत करो। लेकिन फिर इट कहता है कि मुझे ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। और फिर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। और डे भी इट के पीछे जाने वाला होता है, लेकिन बुन उसे रोक लेता है। और वो उससे कहता है कि तुम तो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे ना, तो फिर ये सब क्या है। और फिर डे उसे बताता है कि क्योंकि मुझे आज तक मेरा राइट पर्सन नहीं मिला था। और फिर बुन कहता है कि तो फिर मैं बन जाता हूँ तुम्हारा राइट वन। और फिर डे उसको धमकी देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे इट के पीछे पीछे आ रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम प्लीज फालतू की हरकतें करना छोड़ दो। और फिर इट उससे कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, यही सब तुम्हारे लिए फालतू की हरकतें है ना। लेकिन फिर डे उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुम बिगर किसी बात पे उस पर गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ। और फिर इट उससे कहता है कि हाँ, मैं तो पागल हूँ ना जो मैं बिगर किसी बात पे गुस्सा करूंगा। और तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे तुम मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो, जैसे तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, वैसे मुझे भी फील होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम्हारे कोई करीब आता है या फिर कोई तुम्हारे साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है। और फिर इट वहाँ से गुस्से से जाने लगता है, लेकिन डे उससे बेड पे फेंक देता है। इट बहुत ज्यादा गुस्सा होने के कारण वो डे से दूर जाने की कोशिश करता है और इट को संभालने के लिए डे इट को जोर से थप्पड़ मार देता है। बेचारा इट ना जाने कितनी बार उसने डे के हाथ से मार खाई है, वो भी बेवजह। और फिर डे इट से कहता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं तुम्हें यकीन दिलाऊंगा कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। और फिर डे उसे बताता है कि उसने ये चीज कभी किसी के साथ में नहीं की है और ये चीज वो सिर्फ और सिर्फ इट के साथ में ही करेगा, क्योंकि वो उसे प्रूव करना चाहता है कि इट ही उसका फर्स्ट और लास्ट भी है। देन वो इट को कुछ इस तरीके से प्रूव करता है और इट को भी यकीन हो जाता है कि हाँ, ये सिर्फ मेरा ही है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि इट और डे बहुत ज्यादा ड्रंक होते हैं और वो अपने रूम में आते हैं। लेकिन फिर डे इट को बेड पे धक्का दे देता है और वो उसके करीब आके उससे कहता है कि वैसे तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम मेरे लवर हो। और ये बात सुन के इट थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हाँ कहता है। और फिर डे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, फिर तुम मुझे याद दिलाओ कि तुम ही मेरे लवर हो। और फिर उसके बाद हम डायरेक्ट देखते हैं कि वो दोनों नेकेड होते हैं
और डे इट की पूरी बॉडी पे किस कर रहा होता है। देन वो उसके लिप्स पे भी किस करता है। और फिर हम कुछ देर बाद देखते हैं कि डे इट से पूछता है कि वैसे ये वाली एक्टिविटी हम कितनी बार किया करते थे हफ्ते में। और फिर इट उससे बताता है कि 2-3 बार। लेकिन फिर डे कहता है कि सच्ची में सिर्फ 2-3 बार। और फिर इट उससे बताता है कि नहीं, एक्चुअली में 4-5 बार। और फिर डे कहता है कि ओह, ये तो ज्यादा हो गया, मैं तो बस ऐसे ही सोच रहा था। और फिर डे इट को बताता है कि जो भी एक्टिविटी वो पहले किया करता था उसे वही एक्टिविटी अभी करनी चाहिए ताकि उसकी याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। वैसे तुम क्या सोचते हो इस बारे में कि ये वाली एक्टिविटी हमें करनी चाहिए? लेकिन फिर इट इस बारे में सीरियस हो जाता है और वो डे से कहता है कि डे, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए प्रोटेक्टिव हो रहे हो और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ एक सामान हूँ जो तुम अपने पास में रखना चाहते हो। इसलिए प्लीज तुम ही मुझे बताओ कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। बट डे उसी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है। लेकिन फिर इट उससे कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए हूँ। लेकिन फिर डे उसे बताता है कि अगर उसे सिर्फ अपनी नीड्स ही पूरी करनी होती तो फिर उसे बहुत सारे लोग मिल जाते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में हूँ। लेकिन फिर भी इट उससे पूछता ही रहता है कि मुझे जानना है कि मैं तुम्हारा कौन लगता हूँ। लेकिन फिर डे ये बात मजाक में टाल देता है और उससे कहता है कि तुम बस मेरे सिली इंसान हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट खुशी खुशी केक खा रहा होता है। और फिर डे इट को बताता है कि मैंने ये केक इसलिए लाया क्योंकि मैंने रात को तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, इसलिए। और फिर इट डे को अपने केक का एक बाइट देता है। लेकिन फिर डे उसे कहता है कि तुम मेरे लवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं पता कि मुझे डेजर्ट बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन फिर इट कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं जब भी तुम्हें खिलाता था तो फिर तुम खा लेते थे। लेकिन पहले तो डे केक खाने को नहीं देखता, लेकिन फिर बाद में खा लेता है। बट वो खाते बरोबर ही पानी पी लेता है। और फिर इट कहता है कि हाँ तुम हमेशा ऐसा ही किया करते थे, लेकिन मोस्टली पानी की जगह तुम कॉफी से अपना टेस्ट ठीक किया करते थे। और फिर वो डे से पूछता है कि वैसे आज तुम्हारा प्लान क्या है, क्योंकि आज तो शॉप भी बंद है, तो फिर तुम क्या करोगे? और फिर डे उसे बताता है कि उसे कुछ शॉप की अकाउंटिंग का काम है, इसलिए वो वही कंप्लीट करेगा। और फिर इट कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आंटी बेले के साथ में चला जाऊंगा। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि इट और आंटी बेले फॉर्चून टेलर के पास में आई होती है, लेकिन वो कुछ बेकार सी हरकतें कर रही होती है, इसलिए फिर इट कहता है कि चलो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। लेकिन आंटी बेले उसे रोकती है और कहती है कि अरे तुम रुको तो सही, ये बहुत अच्छा फ्यूचर प्रोटेक्ट करती है। और फिर आंटी बेले फॉर्चून टेलर को बताती है कि इट के बॉयफ्रेंड की मेमोरी लॉस हो चुकी है, तो इसलिए वो चाहती है कि वो उन्हें बताए कि उसके बॉयफ्रेंड की मेमोरी कब वापस आएगी। और फिर फॉर्चून टेलर कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन पहले मुझे मेरा रूप बदलना पड़ेगा। और फिर वो अपना कोट निकालती है और फिर कुछ बेकार से हरकतें करने लगती है। और फिर फॉर्चून टेलर आईज क्लोज करती है और हाथ बढ़ाने के लिए कहती है, लेकिन फिर आंटी बेले अपना हाथ बढ़ाती है तो फिर वो आंटी बेले का ही फ्यूचर बता देती है, जिसमें वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ में प्यार की बहुत कमी है, तुम हमेशा अपना 100% देती हो बट तुम्हें बदले में 10% मिलता है, और तुम इसी भ्रम में जी रही हो, जिस इंसान को तुम पसंद करती हो वो इंसान भी तुम्हें पसंद करता है, लेकिन बस उसे एक्सप्रेस करना नहीं आता। और फिर ये सारी बातें सुन के आंटी बेले कहती है कि अरे अरे मेरा फ्यूचर नहीं जानना है बल्कि इसका फ्यूचर जानना है। और फिर वो अपने हाथ की जगह इट का हाथ देती है, लेकिन फॉर्चून टेलर तो अपने अलग ही मजे ले रही होती है और वो इट के हाथ को टच करने लगती है और कहती है कि वाओ, बाइसेप्स ट्राइसेप्स कितना प्यारा हाथ है। और इट का फ्यूचर भी नहीं बताती और कहती है कि हाँ मेरा फ्यूचर बता के हो गया। लेकिन फिर आंटी बेले कहती है कि ये फ्यूचर था, इसको बोलते हैं फ्यूचर। हमें ये जानना था कि इसके बॉयफ्रेंड की याददाश्त वापस आएगी कि नहीं आएगी, और आप ये क्या बता रहे हो? और फिर फॉर्चून टेलर कहती है कि हमें एक बहुत मजबूत हथियार लगेगा और उस हथियार को तुम मार देना इसके बॉयफ्रेंड के सर पे और उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। लेकिन फिर सडनली वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि मुझे एक इंसान की फीलिंग आ रही है जिसने तुम्हारे साथ में कुछ किया है। और फिर तभी वहाँ पे डे आता है और फिर फॉर्चून टेलर कहती है कि क्या तुम्हें भी ये चीज फील हो रही है? और फिर इट कहता है कि अच्छा तो फिर आप मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहे थे जिसने मेरे साथ कुछ किया है। और फिर डे पास में आता है और कहता है कि वैसे आप किसको मारने की बातें कर रही थी? लेकिन फिर फॉर्चून टेलर भी डर जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताऊंगी। और फिर वो डे का हाथ पकड़ती है, लेकिन फिर से वो फ्यूचर बताने की जगह कुछ और ही करने लगती है और वो कहती है
है कि वाह क्या वेन्स है, क्या हाथ है। लेकिन फिर डे उसी का हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है और फिर बेचारी को अपना हाथ उसके पास से छुड़ाना पड़ता है। और फिर उसके बाद में वो एक्चुअल फ्यूचर बताती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे किसी की परछाई दिख रही है जो तुम्हारा पीछा कर रही है, और वो परछाई तुम और तुम्हारे बॉयफ्रेंड के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाएगी और एक गहरा निशान छोड़ के जाएगी। और वो परछाई वापस आ रही है तुम दोनों में से किसी एक के पास का बुरे कर्मों का नतीजा बन के। और फिर डे कहता है कि बस हो गया, और फिर वो ये कह के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो फॉर्च्यून टेलर डे से कहती है कि तुम मेरी एक बात जरूर याद रखना कि प्यार यादों से ही चलता है। लेकिन डे इस बात को इग्नोर करते हुए इट को लेकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे इट से कह रहा होता है कि क्या तुम सच में उस पागल इंसान की बातों पे भरोसा करते हो। और फिर इट कहता है कि नहीं, मैं उसकी बातों पे भरोसा तो नहीं करता, लेकिन मुझे कुछ दिनों से एक स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। लेकिन फिर आंटी बेले कहती है कि क्या तुम्हें भी भविष्य देखना आता है। लेकिन फिर इट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि मुझे कुछ दिनों से किसी का कॉल आ रहा है, और जब मैं उस इंसान का फोन उठाता हूँ तो फिर आगे से कोई कुछ भी नहीं कहता। और फिर डे उससे कहता है कि कौन है वो इंसान, मुझे भी बताओ। लेकिन फिर इट उससे बताता है कि ये बात उसे खुद को भी नहीं पता। और फिर डे उससे कहता है कि ठीक है, जब भी उसका कॉल आए तो मुझे बताना, तो फिर मैं देखता हूँ कि उस इंसान को कैसे हैंडल करना है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डे का फ्रेंड और उसकी डॉटर डे और इट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और डे ऑफ कोर्स उसकी याददाश्त चली गई है, इसलिए उसको देखकर कहता है कि वाह ये इतनी बड़ी हो गई। और फिर इट कहता है कि लगता है 2-3 साल पहले जब तुम इससे मिले थे तब भी बहुत ज्यादा छोटी थी। और फिर डे का फ्रेंड डे से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बताना भूल गए कि मुझे इंफा को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। और फिर डे कहता है कि जब तुम्हें पता था तो फिर तुमने क्यों लाया। और फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें तो पता है ना कि मैं एक सिंगल डैड हूँ, तो फिर मैं इसे घर पे नहीं छोड़ सकता था। और फिर तभी इट को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और डे का दोस्त अपनी डॉटर को वहाँ से लेके चला जाता है। और इधर डे इट से उसका फोन स्पीकर पे रखने के लिए कहता है। और फिर इट फोन स्पीकर पे रखता है और कहता है कि कौन हो तुम, तुम्हें किससे बात करनी है। लेकिन वो इंसान फोन काट देता है। और फिर डे इट से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है ये। और फिर इट उसे बताता है कि मैं इस बारे में कुछ श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ये शायद से वही इंसान हो सकता है, पर तुम उस इंसान के बारे में भूल चुके हो। और फिर इसी के साथ इस एपिसोड का ये पार्ट खत्म होता है। आइए मिलते हैं अगले पार्ट में।